वेलकम टू माय इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट नाइट का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी जिसने इन 7 डेज के इंटरव्यू को उसने एक हफ्ते के मतलब संडे के लिए ही फिक्स करके रखा था। साउसेंजन और स्वयं मतलब स्वयं बोलना नहीं चाहते थे कि नहीं वांग जी इतने दिन ये शेड्यूल फ्री होगा, 1 घंटे का इंटरव्यू चलता है तो हाँ तुम फ्री हो। तो वांग जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे अपने डेली रूटीन में कोई चेंजेस नहीं चाहिए थे। संडे के दिन हाँ अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी तभी ये कैंसिल हो जाएगा। और भी कहीं ना कहीं हाँ उसने यूट्यूब चैनल चूज़ किया था यूट्यूब के लाइन में आने के लिए, यूट्यूबर बनने के लिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। बट उसने भी अच्छी खासी बिजनेस की पढ़ाई की है। झांगचंग ने भी अच्छी खासी बिजनेस की पढ़ाई की है अपने फैमिली बिजनेस को इनहेरिटेंस करने के लिए। ये लोग एक्चुअली बिजनेस क्लास नहीं थे पर बैंकिंग और वेंडिंग चले गए आर्ट्स मतलब और किसी फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। पर वही जो उसे पता था कि हाँ अगर वो दो ही चीज़ों पे स्कॉलरशिप उसे मिल सकती है, या फिर एक स्पोर्ट्स को या फिर एक जीनियस को, तो उसने जीनियस के थ्रू ही इस लाइन को चूज़ करके अपने करियर को आगे बढ़ाया था। तो वही जो समझ रहा था तो इनने कहा तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक कंडीशन होगा कि मुझे आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय का जॉब चाहिए होगा आपके क्लोजली जानने के लिए। यह सुनने के बाद सारे भाई शौक गए थे क्योंकि वही ऐसे कैजुअली जॉब मांग रहा है वो भी लैंड कॉर्पोरेशन में कि हाँ ऐसे मिल जाता होगा। तो इन्हें हाँ मुझे पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फ्रीली वर्क करूँगा। तो भांग देने का तुम्हें वर्क करना आता है? तो इन्हें है हेलो मिस्टर, तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? मैं टॉपर हूँ अपने कॉलेज का बिजनेस को लेके। तो जांगचन ने अपना सर हाँ में हिलाया था। सब उसे देख रहे थे कि हाँ ये क्या फेंक रहा है या फिर सच्चाई है। मैंने कहा गगा सच में ये बहुत ब्रिलियंट है, अब उसे काम पे रख लो, पर उसे काम मत दो। ऐसा भी हो सकता है उसने तो कहा ना पेमेंट नहीं लेगा। तो इन्हें कहा हाँ ऐसा भी कर सकते हैं पर मुझे आपको क्लोजली स्टडी करना है। तो हाँ जी जो इनको देख रहा था जो मन में बोल रहा था हाँ बोल दो हाँ बोल दो हाँ बोल दो बस प्लीज़ हाँ बोल दो। तो वांगे का दिल भी बोल रहा था हाँ 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 हम बोल दे। तो वांगे ने अपना सर हाँ में नोट कर दिया। तो साउथ इंडियन सोंगलन थोड़े से शौक थे, सुयांग भी सारे शौक थे कि वांगजी इतनी जल्दी मान गया। तो वांगजी ने कहा पर मेरे किसी काम पे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो वही ने कहा ठीक है। तो इन्होंने सारा पैकअप वगैरह किया और उसने उस टाइम के लिए वांगजी ने वहीं पे सबके लिए लंच वगैरह अरेंज कर दिया था। ये सारे अपने अपने पार्टनर को लेकर बैठ चुके थे। पर हाँ न्यूज़ एंड जंग से कुछ पर्सनली टॉक कर रहा था। वो पर्सनली टॉक ये था कि जो इनके जो क्यूट से मोमेंट जो रिकॉर्ड पे है भाई मिस्टेकली तुम मुझे वो सेंड करो। तो जंग ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। तो न्यूज़ ने कहा पक्का मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा जब तक तुम ये सब यूट्यूब भी नहीं छोड़ोगे या फिर तुम अपने बेनिफिट्स ना कमा लो। तो जंग ने कहा ओके। ये कह के वो अपना नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। पर सॉन्ग लांग को लग रहा था मिर्ची वहीं के लिए कैजुअल है, उसे पता है कि उसका जंग उसके लिए पूरा लड़ रहा है। पर सॉन्ग लांग के लिए थोड़ा सा तो उसे जलेसी फील हो रही थी। भाई वो अपने बंदे को लेके इनसिक्योर है क्योंकि हाँ ऐसा नहीं है कि वो सॉन्ग न्यूसन से प्यार नहीं करता पर उसे न्यूसन का कैरेक्टर थोड़ा अजीब लगता है। तो इसीलिए तो जंग ने कहा वैसे तुम्हारा अल्फा मुझे घूर रहा है। तो न्यूसन ने कहा उसे घूरने दो, मैं चाहता हूँ वो घूरे तुम्हें। तो जंग थोड़ा शौकीन में दिख रहा है तो वह गेंगे वहाँ पे आते बोले क्या हो रहा है यहाँ पे। तो न्यूसन ने वही ये थोड़े से जूनियर थे पर इतने भी नहीं कि हाँ लव वगैरह को समझ नहीं पाए। तो न्यूज़ ने बैंकिंग और जैंगजन से सारी बातें डिस्कस कर लिया। तो जैंगजन ने तो फिर ग्रेट है ना न्यूशन का कहा हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो बैंकिंग ने बिल्कुल बिल्कुल मैं भी हेल्प करने वाली हूँ, आप दोनों फुल मेरे तरफ से फ्री हो। तो जैंगजन ने सच में। तो बैंकिंग ने इसका मतलब ये नहीं कि तुम गगा से फ्लर्ट करने लगो। तो जंग में ऐसा नहीं है पर किसी का जेलस फील कराने के लिए इतना चलता है। ये क्योंकि वो तीनों की खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। विंग और वांगजी खाने में बैठे थे और भाई विंग की जो खाने की मतलब जो मिर्च खाने की जो कैपेसिटी देख के वांगजी के कानों से धुएं निकल रहे थे। मतलब विंग जो चिली ऑयल के ऊपर चिली सॉस को डाल के वो जो कहता ना वो एक और तीखापन जो होता है वो उसको वो ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे वो एक नॉर्मल सा मील हो उसके लिए। वांग जी बस क्यूरियोसिटी से विंग को देख रहा था। तो विंग ने कह दिया कि मुझे इतना भी मत देखो, मैं कोई इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। तो वांग जी ने बोल दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो पर तुम ऐसे खाओगे तो तुम्हारी स्टमक में प्रॉब्लम हो सकता है। तो विंग थोड़ा देर के लिए रुक गया, उसने पानी पिया और कहा मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इससे भी ज़्यादा स्पाइसेस खाता हूँ और मुझे स्पाइसेस ना बहुत पसंद है। तो वांग जी का फूड देखने के बाद विंग ने कहा हाँ, तो मैंने खिलाया। तो वांग जी ने अपना सर हाँ में लाया और वो खाने लगा था।
उन्होंने इन दोनों की थोड़ी सी बातें हो रही थी। वांग जी ये बोल नहीं रहा था पर हुइंग के बातें को अच्छे से सुन रहा था। हुइंग बता रहा था कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, इंटरव्यू के दौरान तुम्हारी पोस्चर ठीक करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वो बोल रहा था। और वांग जी उसे सिर्फ सुन रहा था। ये भाई ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे। तभी यान ने कहा, मिंग्याओ क्या हम घर वालों से इस बारे में बात करें? तो मिंग्याओ ने कहा, पर तुम्हारे घर वाले? तो यान ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे घर वाले तो इसके लिए मान जाएंगे, पर वांग जी तो मियाँ नहीं, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी एक बार घर वालों से बातें करते हैं, क्योंकि हाँ उनके वजह से वांग जी इस ड्रोन से निकला था। तभी जिन जुशन और लैंडस्टैन एक साथ बोलते, तुम लोग पागल हो, तुम पेरअप करने के बारे में सोच रहे हो, पता है ना वांग जी ने क्या कहा था मिंग्याओ तुम्हें, और तुम सच में ये करना भी चाहते हो? तो मिंग्याओ ने कहा, वो तो बहुत पुरानी बात है ना। तो लैंडस्टैन, बहुत नहीं, सिर्फ 3 या 2 साल की पुरानी बात होगी। पता है तो उसने क्या किया था जब उसको ओमेगा ढूंढने के लिए बोला गया था कि अपने लिए, उसने पूरी चीज़ों को तहस नहस कर दिया था। ये बोला था कि मुझ जैसा भाई से कौन शादी करेगा। लाइक सीरियसली मिंग्याओ तुम ये क्वेश्चन फिर से छोड़ना चाहते हो? तो मिंग्याओ ने कहा, इसमें बुरा क्या है, वांग जी परफेक्ट है। तो लैंस जानेगा, पर उसके लिए वो खुद परफेक्ट नहीं है। तो ये सुनने के बाद मिंग्याओ ने कहा, सिचन इन दोनों को इनके हालत पे छोड़ते हैं, बस घर वालों को ये कह के छोड़ते कि इन्हें एक दूसरे को जानने का मौका दे, है ना यानी यानी ने। और वैसे भी सिचन मेरे भाई को इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लैंस जाने का, पर मेरे भाई को पड़ेगा। ये कह के वो चारों उन दोनों को देख रहे थे जो अभी नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे, और वांग जी से अपना सर हाँ हूँ में हिलाई जा रहा था। तो जिनसे ने कहा, शायद इतना भी नहीं। ये कहने के बाद उन चारों अपना मेल ख़त्म किया और घर के लिए निकल चुके थे कि हाँ सच में वो इस सब के बारे में एल्डर से बात करना चाहते थे। यहाँ पे इन सब का नाश्ता मतलब लंच वगैरह ख़त्म हुआ। वहीं घर वांग जी जो बातें करने के बाद विंग ने कहा, मुझे डेजर्ट चाहिए। ये सुनने के बाद सारे लोग शौक, क्योंकि हाँ ये उनका हैबिट है कि खाने के बाद वो जितना दिखा भी खाए, जितना सादा खाए, जितना नॉर्मली वो खाना खाए ही नहीं, उसे डेजर्ट तो चाहिए। पर इन लोगों को कोई शौक नहीं था। जियांग चाय ने रास्ते में मैं खरीदूँगा, यहाँ पे चलते हैं। तो इन्हें नहीं 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 मुझे डेजर्ट चाहिए। तो वांग जी ने कहा, क्या खाना है? तो इन्हें कुछ भी, बट स्वीट तो चाहिए मुझे। तो वांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो अपने व्हीलचेयर को लेके उस काउंटर मतलब जो कैंटीन एरिया होता है वहाँ पे गया, और वहाँ के ड्रॉर को खोला और वहाँ से एक चॉकलेट निकाल के विंग को दे दिया। तो इन्हें, ओह मिस्टर सीओ, आपको चॉकलेट खाने की आदत है, आप चॉकलेट यहाँ पे छुपा के रखते हो? तो वहाँ ने कहा, नहीं सारे एम्प्लॉय के लिए। तो इन्हें, ओहो मिस्टर सीओ अपने एम्प्लॉयज़ का ऐसे ध्यान रखते हैं। तो वांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, और वही जो वांग जी के पीछे चल चुका था। और सॉन्गलैंग साउथ इंडियन को हाँ पता है कि वांग जी कहाँ पे गया होगा, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वो सारे अपने में लगे पड़े थे। और ये दोनों, तो वही ने कहा, तो फिर मिस्टर सीओ आप चॉकलेट ले गए? तो वांग जी ने अपना सर नाम ही लाया। तो वही ने कहा, क्यों? तो वांग जी ने कहा, पसंद नहीं है। तो इन्हें, आप पसंद नहीं है या खाना नहीं चाहते हो? वो चॉकलेट खा के सारे बोल रहा था। तो वांग जी ने कहा, पसंद नहीं है। तो इन्हें जो चॉकलेट खा रहा था उसे भाई मतलब तोड़ा और कहा, आ करो। तो वांग जी ने कहा, तो क्यों? इन्हें आ करो ना, मुझे देखना है कि तुम्हारे मुँह के अंदर क्या है। तो वांग जी ने कहा, थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल, मतलब ऑकवर्डली बोला, क्या घेरे हुई। तो इन्हें, अरे आ करो। तो वांग जी ने कुछ नहीं ज़्यादा नहीं सोचा और हाँ कर दिया। उसके बाद इन्हें जो चॉकलेट निकाला उसके मुँह में ठूस दिया और कहा, अब खा के होता। तो वांग जी जो शौक था, फिर भी वो खा रहा था उस चॉकलेट को। और विंग ने कहा, बताओ बताओ कैसा लग रहा है? तो वांग जी ने कहा, टेस्टी है। तो विंग ने कहा, देखा मैंने बोला था ना चॉकलेट तुम खाना नहीं चाहते हो, पसंद नहीं है वगैरह वगैरह, वो कुछ नहीं। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा और उनका वो बात ख़त्म हुआ। और वांग जी जो इनको अपने कैबिन लेके गया, और विंग तब बोलता है, आई एम सॉरी उस दिन के लिए। तो वांग जी ने कहा, सॉरी क्यों? तो विंग ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया। तो वांग जी ने कहा, नहीं तुमने शायद मुझे किसी नींद से, गहरी नींद से जगा दिया उस दिन। तो विंग ने कहा, क्या सच में? तो वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया था। तो विंग समझ रहा था कि हाँ वांग जी क्यों कह रहे हैं। उसने म्यामा से जितना सुना था वांग जी के बारे में, तो उस हिसाब से एक तरफ हाँ ही है। तो वो दोनों बस बातें थोड़ी सी कर रहे थे। यहाँ पे जियांग चंग जो फुल ऑन सॉन्गलान को जेलस फील कराने के मिशन में लग चुका था न्यूज़ के साथ, भाई किसी अल्फा का ओमेगा किसी और अल्फा के साथ बातें करे हंसे, तो कौन सा अल्फा को जलन नहीं बचेगी। तो सॉन्गलैंड की पूरी वो जल भुल के भुट्टा जगा था, और उस भुट्टे में घी बटर लगाने वाला, नमक मिर्च लगाने वाला और कोई नहीं थे। साउथ इंडियन और सियांग थे, वो अच्छे खासे से उसके पूरे भुट्टे पे नमक घी मिर्च सब लगा रहे थे।
कि देखो भाई देखो तुम्हारा न्यूज़न कितना अच्छा लग रहा है उस अल्फा के साथ, कितना प्यारा लग रहा है, कितने दिनों के बाद न्यूज़न को इतनी खुल के हंस रहे हैं। तो सैंग ने कहा हाँ हाँ सॉन्गलैन तुमने उसे जाने देकर बहुत बुरा किया, अच्छा वो तुमसे मूव ऑन कर रहा है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, उन दोनों को नजर ना लगे ये क्या बस इन लोग को उसे जले हुए भुट्टे को पूरा जला हुआ कोयला करना था। यहाँ पे नी हुसैन और जंग बात कर रहे थे कि तुम्हारा अल्फा इतना जल रहा है कि मुझे उसकी डेथ के लिए यहाँ पे फील हो रही है। नी हुसैन का वो मुझे मार डालेगा ना या, तो नी हुसैन कहा डोंट वरी जंग, वो तुम्हें नहीं मारेगा, उसका सेल्फ कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है। तो जंग ने कहा अच्छा हाँ, लगता तो नहीं है। नी हुसैन ने कहा वैसे मेरे पास एक आइडिया है, तुम ना क्यों ना वहीं घर भांजी के वीडियो के चक्कर में तो मुझसे मिलने आया करो, तो रैंकिंग तभी मतलब कप में कॉफ़ी लेके आते। हाँ हाँ जंग सिंह ये अच्छा आइडिया, वैसे भी मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, पर सॉन्गलैन ये हमने हमेशा देखा है कि जैसे तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो और मैं उस आग में घी डालने का काम करूँ। तो जंग चेक ने कहा तुम कैसी हो, तो वैंकिंग ने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं एक ओमेगा की हेल्प कर रही हूँ जो अपने अल्फा को चेस कर रहा है। तो धन्यवाद जंग चेक ने, और मेरी ब्रांड बाजार है। तो वैंकिंग ने किसी को तो होना चाहिए तुम्हारी वाट लगानी है, और संगलंग का परफेक्ट ये क्योंकि वो हंस रहा था, और वैंकिंग ने एक थम्स अप का साइन दिया, और ऐसा मतलब कि हाँ लगे रहो। इस दोस्ती वाला होता है ना कि आपका एक दोस्त किसी और से प्यार करता हो और आप उसे टीज के वहाँ से चले, तो वैंकिंग का वैसा ही कुछ सहेगा। तो जंग चेक ने लो ये आग में घी नहीं पेट्रोलियम डाल के चली गई। तो वैंकिंग और वैंकिंग को बोल रहे थे कि झांगचंग देखो न्यूज़न गगा से कैसे फ्लर्ट करे। तो वैंकिंग ने कहा कोई फ्लर्ट ब्लट नहीं। उसके बाद उसने सारी बातें बताई थी। तो मैंने कहा ओह ऐसी बातें, तो क्यों ना हम भी इसमें थोड़ी सी योगदान दे दें। तो वैंकिंग ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद मैं ओके बोलती है सॉन्गलैन गगा वो मुझे न्यूज़न गगा नंबर चाहिए। तो सॉन्गलैन ने कहा क्यों तुम्हें क्यों चाहिए। तो मैंने कहा गगा वो एक्चुअली मुझे नहीं मेरे दोस्त को चाहिए, और वो देख रहे हो जो बात करे वो डायरेक्टली नहीं मान सकता है ना, इसीलिए। भाई आप सॉन्गलैन के आसपास ना मुझे मतलब सबको ना एक फायर जलती हुई लग रही थी, बट वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। और सॉन्गलैन ने अपना फ़ोन निकाला और न्यूज़न का नंबर दे दिया और वहाँ से चला गया था। तभी वो भांगजी और विंग से टकराया और कहने और विंग ने सॉरी बोला। तो भांगजी को देख के सॉन्गलैन ने कहा हो गया तुम दोनों का। तो ये सुनने के बाद भांगजी और विंग थोड़ा शौक में कि भाई इसे क्या हुआ है। तो सॉन्गलैन ने कहा विंग अपने दोस्त को कि वो लिमिट्स में रहे, ये क्या वो वहाँ से चला गया था। विंग में लाइक ये था क्या, भांगजी भी इसे क्या हो गया। तब भी भांगजी कुछ नोटिस करता है। उसके बाद भांगजी कहता है तुम्हारे गगा। तो वहीं जब देखता है इतनी हुसैन की गगा के साथ जंग कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली फ्लर्टिंग में बात कर रहा है, तो वहीं को थोड़ा सा डाउट हुआ। पर हाँ उसे पता है उसके दोस्त कैसे चुगलबंदी खोर है। तो विंग ने कहा अरे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो भांगजी ने कहा सॉन्गलैन न्यूज़न को पसंद होता है। तो भांगजी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो विंग ने कहा तो उन्हें बोलना चाहिए ना, हमें बोल के क्या फ़ायदा है। तो भांगजी ने कहा बात तो सही है, क्योंकि हाँ सॉन्गलैन के बिहेवियर में ऐसा क्लियरली दिखाई देता है कि वो न्यूज़न से प्यार करता है। पर न्यूज़न जब उसे प्रपोज करता है, उसे अचीव करने की बात करता है, उसे चेस करने की बात करता है, तो सॉन्गलैन ऐसे बना देता है दूरी कि नहीं मैं तुम मेरे लायक नहीं हो। तो भांगजी को भी समझ में आ रहा है कि हाँ सही में कब तक कोई बंदा किसी को चेस करेगा, कहीं ना कहीं वो गिव अप भी करेगा ना। तो भांगजी कुछ नहीं बोला। तो इन्होंने कहा वैसे भी जब आप किसी से प्यार हो ना उसे बोल देना चाहिए। मैंने पता चला उसकी शादी हो गई और आप उसकी शादी में बुके लेके आ गए हैप्पी मैरिड लाइफ बोल के। ये कहने के बाद विंग वहाँ से चला गया। भांगजी से विंग को देखा था कहीं ना कहीं, हाँ विंग की ये बात तो भांगजी के दिल पे लगी। फिर भांगजी कुछ सोचता है, फिर खुद को देखता है और फिर खामोश हो जाता है। उसके बाद सारे पैकअप वगैरह होके भांगजी को सारे लोग हाय टाटा बाय बाय से करके विंग की टीम पहले चले गए। विंग घर आने के बाद मतलब ये अपने अपार्टमेंट में आने के बाद काम पे लग चुके थे, एडिटिंग वगैरह पे सारे चीज़ों में लग चुके थे, और उन्हें प्लान भी उसी मुताबिक बनाना पड़ा कि इन जेल प्लेस में वो क्या करेंगे और कितना वक्त किस चीज़ को देंगे। बहुत सारे लग पड़े थे। और लगने के बाद जब इन्होंने मंडे को उस वीडियो को अपलोड किया, भाई इनके व्यूज़, इनके कमेंट, इनके लाइक्स जो रेट पे हाई हो रहे थे और सब्सक्राइबर के तो वाट लग चुकी थी। वही ने कहा वाह क्या बात है,
और सारे कमेंट में ऐसे थे, भाई मिस्टर लानवांग जी कितने परफेक्ट है, कितने हैंडसम है, कितने क्यूट है, कितना हॉट है। और तभी इनके बारे में भी, भाई इन दोनों की कपलिंग कितनी प्यारी लग रही है, ये तो भाई वो सारी चीज़ें एक के बाद पूरी आ रही थी। वही बस देखे जा रहा था कि कमेंट्स क्या क्या है, बस सारे उसके पेयरिंग के बारे में बातें कर रहे थे, उनके हॉटनेस के बारे में बातें कर रहे थे। वही ना कहीं जलस तो फील हुआ कि वांग जी को के बारे में लोग कैसे बातें कर रहे हैं। फिर वही खुद को कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो है हैंडसम ये वो वगैरह कहते खुद को कंट्रोल करता है। तो फिर और उन्होंने पूरे हफ्ते का प्लान शेड्यूल मतलब कर लिया था, क्योंकि हाँ उसके मुताबिक उनको तो विंग का जो स्क्रीन टाइम था उसको कम करने के लिए ये चारों लग पड़े थे। और विंग ने कह दिया था कि अब जो चैनल है वो पब्लिकली हम सबको हैंडल करना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो जैंग चैक ने बोला कि तुम सच में क्या अब चैनल में स्क्रीन टाइम कम करने वाले हो? तो इन्हें कहा हाँ एडिटिंग वगैरह मेरे डिपार्टमेंट हो गए, तुम लोग ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग बना। तो ये सुनने के बाद सब एग्री हो गए थे। तो जियांग चैंग और वेंकिंग ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग बनाने वाले थे, और म्याम्या और वेनिंग जो सारे हिस्टोरिकल प्लेस है जो अभी तक इन्होंने विज़िट नहीं किया है वो बनाने वाले थे। और विंग का एडिटिंग का काम था, क्योंकि हाँ अब विंग घर पे ही मतलब ऑफिस में ही रहेगा, ऑब्वियसली वांग जी कोई काम नहीं देगा, तो विंग के लिए बहुत फ्री टाइम है और विंग वहाँ से आराम से एडिटिंग कर सकता है। और विंग की एडिटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है इन सब से, ये बात इन चारों को पता भी है। यहाँ पे वांग जी जो विंग के मतलब विंग आने वाला है ऑफिस में ही, जब बात से पता चलती है तो वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब अपनी कट को लेके अपनी स्टाइलिंग को लेके लगाने लगता है। ये ऑब्वियसली किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि हाँ वांग जी ऑब्वियसली अपार्टमेंट में अकेला रहता है, पर हाँ वांग जी पहली बार अपने ऊपर सोर्स को रख के ट्राई कर रहा था कि अच्छा लगेगा। नहीं ये ना वो किसी ना आपके लाइफ में कोई किसी की एंट्री होती है और वो आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आप उसके लिए थोड़ा ये सजोगे सजोगे धजोगे। तो वांग जी का रिएक्शन अभी वैसा ही था विंग को लेके, और विंग के भी कम नखरे नहीं थे। वो आने के बाद नहीं नहीं ये नहीं नहीं ये जो है पंखी हो जाएगा, ये ऑफिस के लिए सही नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं नहीं ये नहीं। विंग का भी ये चल रहा था। भाई साहब अगले सुबह वांग जी को देख के साउथ इंडियन और सियांग सॉक्स, और विंग को देख के सारे टीम मेंबर शॉक, विंग के सारे टीम मेंबर शॉक कि भाई ये क्या है। विंग को जब जंग चंग मैम विंग के वेनिंग सारे निकल रहे थे ना, विंग को देख के शॉक के विंग अपना ड्रेसअप सेंस को लेके इतना मतलब कब से सोचने लगा है। तो इन्हें चले क्योंकि हाँ ये सारे ब्लॉगर्स हैं, उनके पास अपना अपना टूल्स होता है रिकॉर्डिंग के लिए, वो उनने भी वैसा ही कुछ कैरी किया था। और एक सिंपल सा मतलब कहते ऑफिस वाला ब्लैक पेंट को लेके और वाइट टी शर्ट को और हाई नेक वाला कुछ पहना हुआ था अंदर में, विंग दिख रहा था बॉम्ब, मतलब कोई भी कह सकता है। तो विंग ने कहा विंग तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम इतने नॉर्मली ड्रेसअप हुए हो? तो विंग ने कहा वो ऑफिस जाना था ना इसलिए। क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज कर लूँ क्या और कुछ छोड़ लो? तो विंग ने कहा परफेक्ट आउटफिट फॉर ऑफिस। ये कहने के बाद वो सारे निकल गए थे और विंग ब्लॉग करके जा रहा था कि देखो आज लान कंपनी में मेरा पहला दिन है, मुझे वैसे वैसे से वो जो ब्लॉगर का होता है ना वो बोलते अपनी शूटिंग वगैरह को करके वो अकेले जा रहा था। और वो जब लान कंपनी में पहुंचता है तो वो सीधा वांग जी के रूम मतलब वांग जी के कैबिन के ओर चला जाता है। और विंग थोड़ा देख के शॉक, क्योंकि हाँ उसे थोड़ा सा लास्ट टाइम वांग जी का कैबिन याद है, मतलब सिंपल सा ब्लैक एंड ग्रे का फर्नीचर हुआ था, इंटीरियर डिज़ाइन था, पर कोई फ्लावर वगैरह कुछ नहीं था। पर हाँ वांग जी जब ऑफिस आया तो उसने स्पेशली सुयांग को कह के ओमेगा को जो फ्लावर्स पसंद आते हैं उसे वहाँ पे रखे रखा था। और विंग ने भी अपने ब्लॉग में कभी बताया था कि हाँ उसे ये फ्लावर पसंद के लिए ये रोजेस पसंद है, वो उसी के रोजेस का एक बुके उसके टेबल के आसपास मतलब विंग जहाँ काम करेगा वहाँ पे रखा गया था। विंग भी लाइक वाह बंदी में इतनी चेंज, इस आसपा ने तो मेरा दिल जीता। उसका अंदर से रिएक्शन ये था, पर वो थोड़ा मुँह पे बताएगा। तो वांग जी ने विंग को जब देखा, विंग वांग जी को देखता है और वांग जी विंग को देखते रह जाते हैं ये दोनों एक दूसरे को। फिर से इनके चारों तरफ की चीज़ें गायब और ये अंधेरे कमरे में वो रोमांटिक पिक्चर की तरह ये दोनों ही है। तभी सुयांग आते बोला मिस्टर भाई ये आपका वर्क प्लेस है, आप यहाँ पर रह के
जो चीज़ें आपको चाहिए उसे ऑब्जर्व कर सकती है। तो विंग ने वहाँ पे सर हिलाया और वहाँ पे जाके बैठ गया और वांग जी अपने काम पे फिर से फोकस करने लगा। पर भाई नजरें हटे तब ना इन दोनों की एक दूसरे से दिल को पता है कि हाँ ही इज़ द राइट वन, बट जुआ पे आ जाते इनकी मौत हो जानी है। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड जो लास्ट में जो वॉइस है उसे इग्नोर करना, ठीक है, जो बैकग्राउंड वॉइस है। एंड एंजॉय द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।